नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो सोलर सिस्टम आज हमारा क्लास नंबर 2 होगा। विश्व भूगोल और विश्व भूगोल में जो स्टैटिक जीके के सवाल बनते हैं या फिर आपसे जो जो सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी और ग्रुप डी में, सारा का सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो सबसे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है पहली क्लास, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स, जहाँ से मैंने आपके 24 के आसपास मैंने वन लाइनर इंपॉर्टेंट करवाया है, जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में 25 सवाल और 25 में 4-5 सवाल जो थे हर एक शिफ्ट में रिपीट किया गया था ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके ज़रूर से देखिएगा। इस सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, एकदम 10-10 5-5 मिनट की वीडियो में एक एक टॉपिक जहाँ से आपकी रेलवे ने पूछी है उस टॉपिक को हम जो उस टॉपिक से रिलेटेड उसके जितने अराउंड जो सवाल बन सकते हैं या जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज सोलर सिस्टम में सबसे पहले फैक्ट जितने हैं, फैक्ट के साथ साथ सन को आज हम लोग कवर करेंगे। जो सन से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का टेम्परेचर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके जो स्रोत है, उसका जो स्रोत, नाभिकीय संलयन, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से पूछी गई है। तो बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरी चीज़ें समझ भी आ जाएगी। मैं इस तरह से कवर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 के 8 ग्रह को कवर कर लेंगे, जो 8 ग्रह से पूछे गए सवाल है और उससे एक्सपेक्टेड। और उसके बाद हम आपको जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौरमंडल के हम एक बार डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं तुरंत जल्द से। सूर्य के चारों ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी में 100 अरबों तारे हैं, जिसमें से एक तारा कौन था? हमारा सूर्य था। अब सूर्य जो है, ये सूर्य क्या कर रहा है? इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा था। कितने वर्ष में? आप कमेंट करके बताइए, मैंने कल बताया था। अब ये जो चक्कर लगा रहा होता है सूर्य, ये अपने साथ 8 ग्रहों के साथ, अपने साथ 8 ग्रहों को लेकर के इस गैलेक्सी की चक्कर लगाता है। 25 करोड़ वर्ष इसे समय लगता है। और मैंने कहा कि ये सवाल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सूर्य जो है अपने साथ 8 ग्रहों के साथ, ठीक है, सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रही है, ठीक है। और ये 8 ग्रहों में हमारा पृथ्वी भी है, और ये 8 ग्रहों में एकमात्र केवल पृथ्वी है जहाँ पे जीवन संभव है। क्लियर? तो ये सौरमंडल में और क्या क्या चीज़ है? ग्रह ही नहीं केवल, देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह में 8 ग्रह, उसके साथ साथ क्या है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्काओं है तथा अन्य आकाश से पिंड, और भी बहुत सारे पिंड है। उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो पहला सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सौरमंडल यानी कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो निकोलस कॉपरनिकस है। एकदम फिक्स है कि आपके इस बार एनटीपीसी में ये सवाल पूछा जाएगा। और पिछला जो एनटीपीसी हुआ था उसमें पूछा गया था कि सौरमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सौरमंडल का क्या है? तो सन है, सूर्य है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति, ये आपके साइंस फिजिक्स में पूछा गया सवाल, एएलपी में भी पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया, जेई में पूछा गया, आरपीएफ में पूछा गया और एनटीपीसी में। तो इतना ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर साइंटिस्ट है, उसने दिया था। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल पूछा गया है, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो निकोलस कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। ग्रहों के ग्रह पथ जैसे कि आप देख रहे हैं, सूर्य जो है क्या कर रहा है? आकाश गंगा की चक्कर लगा रहा हो, और ये अपने साथ कितने 8 ग्रहों को लेकर के चक्कर लगा रहा है। सूर्य ग्रह आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा। तो ये जो चक्कर लगा रही है, इसकी जो 8 ग्रह, ये जो चक्कर लगा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रह पथ। प्लानेट की जो मार्ग यानी कि प्लानेट का जो रास्ता हो गया, उस रास्ता का जो आकार आपसे पूछा जाएगा कैसा है? तो अंडाकार होता है या एलिप्टिकल पूछा जाएगा। क्या ये आपका सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर में? तो ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार, जो सामान्य आकार कैसा होता है? तो अंडाकार या फिर एलिप्टिकल आप इसे बोल सकते हो। कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, उस निश्चित मार्गों को क्या कहते हैं? कक्षा ऑर्बिटल कहते हैं। कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये जो ग्रह घूम रहा है, इस पाथ को हम क्या नाम देते हैं? कक्षा ऑर्बिटल कहते हैं। और ये इसका आकार यानी कि शेप कैसा है? तो इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार है। क्लियर है? ये दोनों सवाल आपका पूछा गया। ये सीक्वेंस याद कीजिए। ये आपका सूर्य है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप नाम बात कर ले तो ये हो गया आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो अब ये देखिए जो फिगर मैंने बनाया, शेप और साइज भी आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है। ग्रह आपसे पूछा जाएगा तो अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो बृहस्पति। उसके बाद कौन है? तो आपका 1 नंबर में बृहस्पति हो गया। मैं आपको साइज के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर रहा हूँ। सेकंड में कौन हो गया? शनि हो गया।
तीसरा अरुण हो गया, चौथा वरुण हो गया, पांचवा अगर हम जाए तो पृथ्वी है, उसके बाद छठा नंबर में शुक्र है, उसके बाद मंगल, और उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया तो बुध, और सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा हो गया तो बुध। सबसे बुध से दो सवाल आपका अभी मैं बता दूं, सबसे छोटा ग्रह और सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य के कौन है तो बुध है। ये दो सवाल मैं कल डिस्कशन नहीं करूँगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया तो बृहस्पति, और सबसे दूर जो ग्रह है सूर्य से वो कौन है तो वरुण है। क्लियर, ये चीज़ आपके वहाँ पर डिस्कशन नहीं की जाएगी। अब यहाँ से जो जो चार ग्रह आपको जो दिख रहे हैं इसे हम क्या नाम देते हैं, इनर प्लानेट भी देते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लानेट कहते हैं, यानी कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह। तो तीन चार ऑप्शन दे देंगे, चार में से ये तीन नाम दे देंगे और एक ये ग्रह का नाम दे देंगे। बोला जाएगा कि कौन इसमें से भिन्न है या फिर कौन इनर प्लानेट नहीं है या टेरेस्ट्रियल प्लानेट नहीं है। और चार इधर जो जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण आप देख रहे हो, ये क्या है, आउटर प्लानेट है, यानी कि गैसियस, यानी कि ये जो बने हुए गैसों के फॉर्म, गैसों से ये बने हुए ग्रह है। तो ये याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल प्लानेट और आपका गैसियस प्लानेट के बीच में कौन कौन से ग्रह आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि मतलब कि अरेंज करना है ग्रह को, जुपिटर, सैटर्न यानी कि बिग टू स्मॉल, सबसे बड़ा कौन हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद आपका अर्थ है, उसके बाद वेनस आएगा, उसके बाद मार्स और मरकरी। मैंने कर दिया ये चीज़ आपको। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अगर दूरी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बात कर ले तो आपको अभी मैंने दिखा दिया कि दूरी के अकॉर्डिंग सबसे सामने कौन है तो बुध है, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। जो आप देख रहे हो यही आपका ये डिस्टेंस सीक्वेंस हो जाएगा। तो वही चीज़ बस लिखा हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये एकदम फिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। नेक्स्ट, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 8 ग्रह है। प्लूटो जो बौना ग्रह के नाम से भी जाने जाता है या यम हिंदी में कहते हैं, वो अब नहीं रहा। ये हम 8 ग्रह जब करेंगे डिस्कशन तो वहाँ से जो प्लूटो ग्रह से इतने सवाल पूछे गए, मतलब 5 से 6 सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी में, तो उसको कल हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग सन को भी कवर कर लेते हैं, सोलर सिस्टम के फैक्ट कवर कर लिए। अब हम लोग जो है सूर्य को कवर करेंगे। बस उतना ही आपको सोलर सिस्टम के फैक्ट आपको पढ़ने जितने मैंने अभी करा दिए, इसके अलावा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रह की अगर शन की अगर हम लोग बात कर ले, जो पहला सवाल पूछा जाएगा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य की बाहरी जो चमकता हुआ भाग उसे हम क्या नाम देते हैं तो कोरोना या फिर सूर्य किरीट भी कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण लगने के समय उसकी स्थिति वो कब लगता है, अमावस्या या पूर्णिमा, तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूँ आपका। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य की बाहरी चमकता हुआ भाग है। जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय जो सूर्य का जो बाहरी चमकता हुआ जो भाग उसे हम क्या नाम देते हैं, कोरोना नाम देते हैं या सूर्य किरीट कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य जो घूमता है वो आपका पथ पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये क्लॉकवाइज घूमता है। सूर्य जो घूमता है आपका क्लॉकवाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में भी ऊष्मा का जो स्रोत है वो कौन सी स्रोत है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, और तारों में मैंने कल बताया था वो क्या था, नाभिकीय संलयन वो भी था। ठीक, वो भी पूछा गया सवाल और ये भी आपका पूछा गया सवाल है। सूर्य में भी इसलिए मैंने लिखा तारों में भी और सूर्य में भी ऊष्मा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या देते नाम देते हैं तो फोटोस्फीयर नाम देते हैं या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं। टेम्परेचर, इस जो हमें दिखाई देता है वो भाग पे टेम्परेचर कितना है तो 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसके टेम्परेचर मेजरमेंट करने के हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नाम है तो पायरोमीटर है। याद रखना, ये साइंस का जब हीट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय मात्रक देखिए, सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं तो खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 4-5 वैल्यू मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर याद होगा या फिर आपको थोड़ी सी ध्यान अगर कर दिए होंगे तो एक तो प्रकाश वर्ष मैंने करवाया था, उसके बाद एक प्रकाश वर्ष इक्वल्स टू कितने किलोमीटर तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है। और अगर मीटर में अगर हम लोग बात कर ले तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट हमने बात किया था मास अर्थ की कितनी तो 6 इंटू 10⁻24 kg, और एक पारसे की इक्वल्स टू कितना प्रकाश वर्ष तो 3.6 लाइट ईयर होता है। एकदम याद रखना। नेक्स्ट बोला जाएगा कि खगोलीय मात्रक किसका यूनिट है तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उसके लिए हम इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है किलोमीटर में 1.48 10⁸8 किलोमीटर। और याद रखिएगा अगर मीटर में पूछ ले तो आप कुछ नहीं करना, 3 और इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुँच मतलब कि सूर्य को प्रकाश की सतह पर पहुँचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अब ये केवल 500 सेकंड, अगर ऑप्शन में केवल सेकंड में दिया हुआ रहेगा तो 500 सेकंड होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या, मैंने कल बता दिया था, दुग्ध मेखला कहते हैं या फिर मिल्की वे, या फिर इसका आकार बोला जाएगा तो सर्पिला काल या फिर घुमावदार, कल हमने डिस्कशन किया था। सूर्य का जो केंद्रीय भाग उसे हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, और इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका पूछा गया था सवाल कि केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। सूर्य में जो प्रमुख तत्व है, जो एलिमेंट है, वो कौन है, आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य ग्रहण जब होता है तब उसकी स्थिति आपसे पूछा जा रहा है, तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। जैसे कि मैं एक फिगर बना दूं, ये सूर्य है आपका और ये पृथ्वी है। पृथ्वी इस तरह से घूम रही है सूर्य के चारों ओर, आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। ये भी आपका कैसे घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व। तो जब ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण। और जब जब देखिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, जब चंद्रमा जब चंद्रमा क्या होता है, इस साइड आ जाएगा, मतलब कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा तब क्या लगेगा, आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, आपको मैंने फिगर दिखा दिया। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिएगा हमेशा प्रतिपदा को, यानी कि न्यू मून डे को होता है। तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को। बहुत कम चांस है आपके पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ सूर्य ग्रहण से। एक तो सूर्य ग्रहण से ये पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण का जो स्थिति बताइए कब, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, सूर्य के केंद्र में जो स्थित पदार्थ है वो कौन, वो जो पदार्थ है वो क्या क्या है, आपका गैस और प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, जो सूर्य के केंद्र में जो स्थित पदार्थ है वो कौन सी फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में और प्लाज्मा के फॉर्म में है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ये डेट आपसे पूछा जाएगा, तो 3 जनवरी को याद रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम डिस्टेंस होती है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है, तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगती है। अमावस्या की रात, अमावस्या के दिन में जो होती है आपको सूर्य ग्रहण लगती है। और अगर आपसे चंद्र ग्रहण पूछ लिया जाए कब लगता है, तो पूर्णिमा। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण लगती है। और सूर्य ग्रहण कब लगती है, तो अमावस्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत कम क्वेश्चन लड़के होंगे जो इसको सही करके निकलेंगे। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं। अब ये पूछा गया सवाल था एनटीपीसी का, अब इसको आपको रटना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। सूर्य के फोटोस्फीयर से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं, तो सौर प्रज्वाल कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। और इसके फोटोस्फीयर जो भाग हमें दिखाई देता है सूर्य का, उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना मैंने बताया, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फीयर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सौर प्रज्वाल कहते हैं, याद रखना आपको। सूर्य से धरती के बीच की दूरी कितनी है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर में अगर पूछ लिया जाए तो 14.96 10⁻7 किलोमीटर, या फिर मिलियन में अगर रहेगा तो 149.6 मिलियन किलोमीटर होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर, 14.96 10⁻7 किलोमीटर, या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, मैंने आपको बताया पूर्णिमा के दिन में। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य है ये आपका और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा, तब क्या लगेगा आपका सूर्य ग्रहण। और कब लगेगा, अमावस्या के टाइम पे। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा, आपका पृथ्वी आ जाएगा, तब क्या लगेगा, आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। और कब लगेगा, पूर्णिमा के टाइम पे लगेगा। ठीक है, तो बस इतना सवाल आपके बनते हैं यहाँ से सोलर सिस्टम के फैक्ट और सन से। इससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं पढ़ना है। जितने पूछे गए थे सवाल और जितने पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड, वो मैंने करा दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में पूरे के पूरे 8 ग्रह को कंप्लीट करेंगे, तो सपोर्ट करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।